महारानी लक्ष्मीबाई अपने अद्वितीय बुद्धि, चतुराई और अलौकिक वीरता से प्रबल अंग्रेजी सेना में घुसकर भी बाहर निकल गई। यह कम आश्चर्य की बात नहीं थी। इस विषय में कर्नल मेडोज टेलर ने लिखा है, At last, while yet much of night remained, one of the gates in a secure part of the fortification was open, and a sad procession issued forth. The Wren and her sister or companion, dressed like men, with a few of her chosen retainers, rode silently from the portal into the gloom beyond. No one speak except we whispers, and the gate was closed and barred as the last man passed out. It was to be right for life that night, for the English cavalry patrols of the 14th Dragon and the Hyderabad contingent were everywhere vigilant, and to meet any of them was to ensure certain death. Now these men were evaded was never ascertained, but the Wren had perfect guides. She was a fearless rider, and she pressed on at a rapid pace into rough, juggly country in which her best safety lay. महारानी के किला छोड़कर चले जाने पर 4 अप्रैल को सुबह लेफ्टिनेंट बेगरी ने किले पर चढ़ाई कर दी। जब वे किले पर गए तब उन्हें वहां सन्नाटे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जहां जहां अंग्रेजी सेना के लोग जाते थे वह उन्हें सुनसान ही दिखाई पड़ता था। किसी आदमी का वहां नामो निशान भी नहीं था। यह हालत देखकर सरकारी सेना को बहुत खुशी हुई। सारा किला बिना लड़ाई झगड़ा किए हाथ में आ गया। सरकारी सेना ने तुरंत ही वहां अपनी विजय का झंडा खड़ा कर दिया। महारानी के साथ जो सेना किले से उतरकर नीचे आई थी और जो उनके साथ शहर के बाहर नहीं जा सकी, उसको अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। दोनों सेनाओं में कुछ समय तक भयंकर लड़ाई हुई। महारानी के अफगानी सवार और बुंदेले सरदार जान की परवाह ना करके खूब लड़े, परंतु अंत में सब के सब बहुत क्रूरता और निर्दयता से मारे गए। महारानी के पिता मोरोपंत तांबे धन से लदा हुआ हाथी अपने साथ लेकर महारानी के पीछे पीछे भाग रहे थे। वास्तव में युद्ध के समय धन से लदे हाथी के साथ भागना लाभदायक नहीं होता, परंतु जब विनाश का समय पास आता है तब मनुष्य की बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। रात में जब वे हाथी को साथ लेकर भागते चले जा रहे थे तब किसी ने उनकी जांघ में एक तलवार मार दी। उससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ। फिर भी हिम्मत बांधकर वे धीरे धीरे भागते ही चले गए। सुबह होते ही वे दतिया जा पहुंचे और वहां एक तामूली के घर जाकर ठहरे, परंतु दतिया के राजा ने यह समाचार पाकर उनको पकड़ लिया और सारी धन संपत्ति जब्त करके उनको अंग्रेज सरकार के पास झांसी भेज दिया। उनके वहां पहुंचने पर सर रॉबर्ट हैमिल्टन और सर ह्यूरोस की आज्ञा से राजमहल के सामने दिन के 2 बजे उनको फांसी दे दी गई। इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई के पिता का दुखद अंत हुआ। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे झांसी की लूट और कालपी की लड़ाई के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।